आइए ये सवाल गलत हो गया तो इसको फिर से हल करते हैं। धनात्मक पूर्णांक कौन सा है जी? इसमें क्या था जी? 57 है जी। तो 57 इधर घटाएंगे अपन, 57 घटाएंगे इसमें, तो 57 घटाएंगे तो 14 में से 7 जाएगा तो यहाँ 7 बचेगा और ये हो जाएगा 5, 657 हो जाएंगे। ठीक है, और जब इसमें भाग देंगे 773 का 657 तो 9 बार चला जाएगा। ठीक है, तो अपना जो SCF है वो 73 आ जाएगा। वो अपन से पूछा था 73, ये आंसर हो जाएगा। पहले अपन जी संख्याएं दे रखी हैं, इसको विभाजित करने वाला नंबर चाहिए, लेकिन शेषफल कितना बचता है? 43, 57 और 67। तो 43, 57, 67 को अपन जी नंबर से क्रमता घटाएंगे। तो जी घटाया जी जी जी। फिर इन नंबर का लेंगे SCF, इनका SCF ले लेंगे। ठीक है, SCF भाग विधि से हमने निकाला तो SCF आया 73। ठीक है, यही अपना आंसर हो जाएगा। अगला सवाल हल करते हैं। 6 घंटियां जो कि क्रम से 3, 4, 6, 7, 8 और 12 सेकंड के अंतराल पर बजते हैं, एक साथ बजना शुरू करती हैं, कितनी सेकंड के बाद वे फिर से एक साथ बजेंगी? यानी कि हमें इनका लासापा निकालना है, क्योंकि जो संख्या विभाजित होने वाली होगी, इन नंबरों से विभाजित होने वाली होगी, उतनी सेकंड बाद वो फिर से दोहराएंगे अपन। तो इनका अपन LCM निकाल लेंगे। किनका? LCM 3, 4, 6, 7, 8 क्या हो जाएगा? LCM कितना हो जाएगा? बड़ा नंबर पकड़ते हैं 12, तो इसमें 12 अपन पकड़ेंगे। 4 में देखो 8 में, तो 8 में 4 दूनी 8 हो, तो 4 तो इसमें है लेकिन 2 नहीं है। ठीक है, 7, 2, 6 है इसमें, 4 है इसमें, 3 भी है, तो अपना LCM हो जाएगा 12 दूनी 24 और 24 सत्ते 7 दूनी 14, 140 और 7 चौको 28, 140 और 28 168, 168 अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल हल करते हैं। A और B दो अभाज्य संख्याएं हैं जो कि A B से बड़ी है और उनका लासापा हमें दे रखा है 209। A स्क्वायर माइनस के B का मान कितना होगा? ठीक है, 209 LCM है, दो अभाज्य संख्याएं हैं, तो 209 को अपन फैक्टर कर लेंगे। 209 की फैक्टर कर लेंगे अपन। तो 209 के फैक्टर क्या हो जाएंगे? 11 से कट जाएगा जी, तो 11 गुणे 19 जी होंगे 11, 19। तो एक A बराबर आ जाएगा अपना 19 और B बराबर आ जाएगा 11, क्योंकि A बड़ा है। अब A इसकी वैल्यू रख देंगे अपन से पूछा है A स्क्वायर माइनस के B, तो A स्क्वायर माइनस के B बराबर क्या हो जाएगा? 19 का स्क्वायर माइनस के 11, तो 19 का जो स्क्वायर होता है वो 361 होता। इसको घटा देंगे, 350 अपना आंसर आ जाएगा। CGL टीयर 2022 में आया था, टीयर फर्स्ट। इस नंबर का लासापा निकालना चाहिए। 2 नंबर दे रखे अपन को, इनका लासापा ज्ञात करना। GBSSC CGL टीयर 2 2023 में पूछा गया है। जब लासापा निकालना है तो पहले इनके अपन गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो x स्क्वायर माइनस के 8x, इसको अपन क्या लिख सकते हैं?
एक्स स्क्वायर माइनस की 8x प्लस के 15। इसको लिख क्या सकते हैं, देखो एक्स स्क्वायर, इसकी तोड़ देंगे ना अपन, माइनस की 5 और 5 × 3 = 15 तो 5x माइनस की 3x प्लस की 15। ये तोड़ देंगे अपन, इसमें x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस की 5 माइनस की 3 x माइनस की 5 तो x माइनस की 5 और x माइनस की 3 ये हो गए। इसी तरीके से इसको लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस की 5x प्लस की 6। तो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर 6, तो इसको 6 चाहिए, 6 कैसे आएगा, 2 और 3, 2 और 3 ही तो आएगा, 2x माइनस की 3x प्लस की 6। ठीक है, तो इसमें x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस की 2, तो माइनस 3 कॉमन आ जाएगा, x माइनस की 2 तो x माइनस की 2 x माइनस की 3। इनका एलसीएम जब लेंगे अपन तो एलसीएम में क्या लेंगे, जो कॉमन है पहले वो ले लेंगे। कॉमन क्या है इसमें, x माइनस की 3 कॉमन नहीं है, फिर x माइनस की 2 और x माइनस की 5, यही अपना आंसर हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन कौन सा आ रहा, जी आ रहा है इसमें ऑप्शन, ये अपना आंसर हो जाएगा। अब अपने पूछा गया है 2/5, 3/7 और 4/9 का लासापा ज्ञात करें। तो जब भिन्नों का लासा होता है तो अंश का अपन लासा निकालेंगे और हर का मासा निकालेंगे। तो अंश में 2, 3, 4 है, तो 2, 3, 4 का यदि लासा निकालते हैं अपन तो 12 आ जाएगा। और नीचे 5, 7, 9 है तो कोई भी इसमें कॉमन नहीं आ रहा, यानी कि कितना आ जाए, इसके नीचे 1 आना चाहिए। इसका मतलब अपना आंसर 12 हो जाएगा। ऑप्शन में क्या हो जाएगा, 12। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। ये भी भिन्न है, इसमें लासा निकालना है तो अंश का अपन लोग लासा निकालेंगे। 5, 25, 20, 15। तो लासा निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, बड़ा नंबर क्या है इसमें, 25, तो 25, तो अंश का लासा निकालेंगे तो 25 गुणे, अब देखो 25 है, 25 में 5 × 3 = 15, 5 है इसमें 3 नहीं है, 20 में 5 और 4 नहीं है। ठीक है, 5 तो है इसमें, तो लासा हो गया। नीचे देखो 33, 11, 55, इसमें 11 आ जाएगा, यही तो आएगा अपना आंसर। तो इसका आंसर आ जाएगा 300/11, क्योंकि अंश का अपन लासा निकालेंगे, हर का मासा निकालेंगे। 300/11 कहाँ है अपना, जी ए अपना आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से अपन को दिया है 210, 336, 504 का लासापा ज्ञात कीजिए। तो लासापा इसका अपन लोग ज्ञात करेंगे, भाग विधि से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो लासापा ज्ञात करने के लिए अपन 210, 336 और 504, ठीक है, एलसीएम निकाल लेंगे इसका। थोड़ा बड़ी संख्या है, इनको अपन इस तरीके से करते हैं, 2 से करते हैं 2, 5 10, फिर 2 एकम 2, 2 छक 12, दुर्गट 16, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 से 2 पंचे नहीं, ये 105 ही आएगा। दुर्गट 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 छक 12, फिर 2 से 105, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 छक 12, 2 3 6, फिर 2 से 105, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 63, 7 से काट लो, 7 एकम 7,
7 पना 35, 7 तिया 21, 7 9 63। 3 से काट लो, 3 5 15, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9। तो जो अपना एलसीएम आएगा इनका, लासापा, लासापा क्या आ जाएगा? 1 2 3 4, 2 की पावर 4 और 3 की पावर 2, 5 गुणे 7 जी आएगा। इसको अपन हल करते हैं। अब 2 की पावर 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 पंचे 80, 7 अट्ठे 56, 560 गुणे 9, 0 9 छक 54, 9 पना 45, 45 और 5 50 जी अपना आंसर आ जाएगा 50 40। और ऑप्शन से यदि अपन देखते हैं तो ऑप्शन से कैसे करेंगे अपन? बड़ी संख्या पकड़ेंगे, बड़ी संख्या यानी कि जो बड़ा नंबर है वो बड़ा नंबर यहाँ आना चाहिए। अब देखो अन्य ऑप्शन देखो, जिससे वो बड़े नंबर से जी सब डिविजिबल, जैसे 504 का भाग में चला जाएगा, कि क्या 504 का भाग इसमें जाएगा? नहीं जाएगा। क्या इसमें जाएगा? नहीं जाएगा। इसमें जाएगा? नहीं जाएगा। एक ऑप्शन है इसमें जी हो जाएगा, बड़ा नंबर जब अपन पकड़ते हैं तो। ठीक है, या अपन ऐसा एलसीएम निकाल लेंगे, हो जाएगा, तब भी हो जाएगा। अब यहाँ लिया है दो अभाज्य संख्याएं x और y हैं, जहां x y से छोटा है, का लासापा 145 है। 10x माइनस की y का मान ज्ञात कीजिए। जैसे SSC-GD 2024 से पूछा गया है सवाल। तो 145 बराबर क्या होगा? एलसीएम है, अपन को दिया है 145। तो 145 को अपन क्या लिख सकते हैं? इसके फैक्टर कर लेंगे अपन। तो 5 दूनी 10, 5 25, 5 दूनी 10, 5 25, 5 गुणा 5 दूनी 10, 5 9 45, 5 गुणे 29 आ जाएगा। तो अब उसमें तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5। तो x बराबर है 5 और y बराबर है 29। ठीक है, और इसमें रख देना अपन को निकालना क्या है? 10x माइनस के y बराबर 10 गुणे 5 माइनस के 29। तो 50 माइनस के 29 कितना आ जाएगा? 21। 21 आ जाएगा। यही अपना आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। एक किसान के पास 945 गाय हैं और 2475 भेड़ें हैं। वह उनकी रेवड़ बनाता है। रेवड़ का मतलब है झुंड बनाता है। गायों और भेड़ों को अलग अलग रखकर और हर झुंड में पशुओं की संख्या बराबर है। झुंड ऐसी बनाता है कि उनकी संख्या हर गांव में बराबर है। यदि वे झुंड तथा यथासंभव बड़े हैं, देखो बड़े झुंड पूछ रहा है, यानी कि बड़ी से बड़ा। तो बड़ी से बड़ा में क्या होता है, हम लोग एचसीएफ निकालते हैं। हर झुंड में पशुओं की अधिकतम संख्या, तो एक झुंड में अधिकतम संख्या क्या होगी? उनका एचसीएफ होगा। किनका? 945 और 2475 का। और फिर उसके बाद पूछिए कि झुंडों की संख्या पूछिए, तो जो एचसीएफ आएगा उनका अपन इसमें भाग दे देंगे और इसमें भाग दे देंगे और दोनों को जोड़ देंगे, वो हो जाएगी झुंडों की संख्या। तो दोनों चीज पूछिए अपन को, पशुओं की संख्या, एक झुंड में पशुओं की संख्या और झुंडों की संख्या। अब इनमें से एक ऑप्शन होगा। अब देखो हम ऑप्शन में जाते हैं तो 15 से जी भी कट जाएगा, जी भी कट जाएगा, 9 से जी भी कट जाएगा, जी भी कट जाएगा, 45 से भी कट जाएगा, जी नहीं कटेगा। तो जो ऑप्शन नहीं होगा अपना, जो ऑप्शन नहीं होगा। अब ये तीन ऑप्शन तो मिल गए।
तो अपन उसको एलसीएम निकाल लेंगे। किन एचसीएफ ऑफ 945 और 2475। तो अगर इनका अंतर करते हैं अपन, इनका अंतर निकालें अपन, इनका अंतर यदि अपन निकालते हैं तो कितना आएगा देखो, 5 में से 5 गया 0, 7 में से 4 गया 3, 7 में से 4 गया 3, ठीक है, 14 में से 9 गए 5 और 1530 बचा। तो 1530 से क्या जी डिविजिबल है दोनों? नहीं है। अगर जी डिविजिबल होते तो 1530 ही एचसीएफ हो जाता। तो अपन इनकी फैक्टर कर देंगे, इनकी फैक्टर करेंगे तो देखो 15 आ जाएगा और 15 एकम 15, 15 दूनी 102 आ जाएगा। अब क्या 15 से जी डिविजिबल है? हाँ है। 15 से जी भी डिविजिबल है, जी भी डिविजिबल है। इसका मतलब क्या होगा, एचसीएफ कितना आ जाएगा अपना? 15 आ जाएगा, जी अपना एचसीएफ आ जाएगा। ठीक है। अब अपन को पूछिए झुंडों मतलब पशुओं की अधिकतम संख्या, और यही होगी अपनी पशुओं की अधिकतम संख्या। है अब झुंडों की संख्या अपन को 1 निकालनी है, झुंडों की संख्या। तो अपन क्या करेंगे, जो एचसीएफ आया है उससे भाग दे देंगे अपन इन दोनों में, ठीक है। तो झुंडों की संख्या आ जाएगी जब, तो 15 से देंगे, 15 छक्का 90, 6 और 5 9 45 है, 15 एकम 15 और 9, 15 छक्का 90, 15 5 75। इन्हें जोड़ देंगे पर 9 5 14, 6 12, 1 13, नहीं नहीं नहीं, पंद्रह छक्का 90, 15 3 45, सॉरी 3 है, तो 5 3 8 है और 6 6 12 और जी 228 आ जाएगा। 228 कहाँ है अपना जी, तो अपना जी आंसर आ जाएगा। अपन 15 देख के भी आंसर टिक करके छोड़ सकते थे सवाल। अगला सवाल देखते हैं। 4 घंटियां एक साथ बजती हैं, यदि वे क्रमशः 9 12 15 18 सेकंड की अंतराल पर बजती हैं तो 36 मिनट में वे कितनी बार एक साथ बजेगी। 4 घंटियां हैं, तो जी घंटियों वाले सवाल में अपन लोग क्या निकालते हैं, लासा निकालते हैं। तो लासापा निकालेंगे अपन, यानी कि एलसीएम और 9 12 15 18। तो एलसीएम के लिए क्या करेंगे, बड़ा नंबर पकड़ लेंगे, यानी बड़ा नंबर क्या है इसमें 18। तो 18 में क्या है 9 और 2 आ रहे हैं, 15 में 5 और 3 आ रहे हैं, तो 3 तो इसमें है लेकिन 5 नहीं है, 5 और ले लेंगे, ठीक है। फिर 12 में देखेंगे 4 और 3, तो 3 तो इसमें है, 1 2 भी है लेकिन 1 2 नहीं है, और 9 से जी कट ही जाएगा। तो अपना जो एलसीएम आ जाएगा 18 पंचे 90, 9 दूनी 18, 180 आ जाएगा। तो 180 जी का है सेकंड है, मिनट बना देंगे तो मिनट में 60 का भाग दे देंगे अपन, तो 3 मिनट आ जाएगा। अब अपन से पूछा क्या है कि 36 मिनट में भी कितनी बार एक साथ बजेंगी, 36 मिनट में। तो 36 में अपन लोग भाग दे देंगे, क्योंकि भी 3 मिनट में बार बार बज रहे हैं ना, 3 मिनट में फिर बज जाएंगे, फिर अगले 3 मिनट में बज जाएंगे, तो 3 का इसमें भाग दे देंगे, 3 का भाग दे देंगे तो 12 बार जाएगा। तो अपना आंसर आ जाएगा 12।
ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा? 12। इसको हल करते हैं। एक विद्यालय में 391 लड़कों और 323 लड़कियों को यथासंभव सबसे बड़ी समान कक्षाओं में विभाजित किया गया है, जिससे लड़कों की प्रत्येक कक्षा की संख्या लड़कियों की प्रत्येक कक्षा की संख्या के बराबर हो गई। कक्षाओं की संख्या कितनी है? सबसे बड़ी पूछी इन्होंने, कहा ना यथासंभव सबसे बड़ी। तो हम क्या करेंगे, ऐसा नंबर, मतलब इसमें मासा निकालना है, यानी कि एचसीएफ निकालना है अपन को। एचसीएफ किसका निकालना है? एचसीएफ ऑफ 391 और 323, इनका एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, 323 का भाग दे देंगे 391 में, तो एक बार जाएगा ये 323। 11 में से 3 गए, कितने बचेंगे? 8। 9 में से 3 गए, 6 बचेंगे। 68, 323। 5 बार, 5 अट्ठे 40, 5 छक्का 30, नहीं 4 बार जाएगा। 4 अट्ठे 32 और 4 छक्के 24, 24 और 3 27। 13 में से 2 गए, 3 में से 2 गए 1, 12 में से 7 गए 5, 51, 68। देखो ये एक बार जाएगा, जी 7 बचेगा 17, 17 दिया 51। तो एचसीएफ अपना आ जाएगा 17, और यही अपन से पूछा है, 17 अपना आंसर हो जाएगा। या ऑप्शन से हल करेंगे तो अपन ऐसा नंबर देखेंगे इससे, जिससे जी दोनों संख्याएं कट जाएं। तो उसमें भी अपना देखो एक ही नंबर आ रहा है अपना 17, 17 से ये दोनों संख्याएं कट जाएंगी, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। या फिर इसका एचसीएफ निकाल लेंगे अपन, उससे हो जाएगा। इसको देखो हल करते हैं। अपन को दिया है जब 7897, 8110, 8536 को सबसे बड़ी संख्या x से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक दिन शेष समान रहता है। x के अंकों का योग क्या होगा? तो पहले x निकालेंगे। x क्या होगा? इन नंबर शेष समान बचता है, तो इन नंबर में से कोई ऐसा नंबर घटाने के बाद इनका अंतर निकालेंगे अपन पहले, यानी कि 7, 8, 9, 7 और 81, 10 और 85, 36। तो इनका अंतर पहले निकालेंगे, फिर इनका अंतर, फिर निकालेंगे इनका अंतर। ठीक है, तो इनका अंतर अगर अपन निकालते हैं तो इनका अंतर आ जाएगा 213। ठीक है, 213 आ जाएगा। और इनका अंतर यदि अपन निकालते हैं तो आ जाएगा 426। और इस में से इसको घटाते हैं, इस नंबर में से इस नंबर को घटाते हैं तो आ जाएगा अपना, देखो 16 में से 7 गए तो 9, और 13 में से 10 गए 3, 15 में से 8 गए, नहीं 15 में से 9 गए, 9 6 15,
ठीक है, तो ये आ गया। अब इन नंबर का एचसीएफ निकालेंगे अपन, इनका 213 426। तो एचसीएफ जब समान शेष की बात आए, शेष समान रहता है, इसलिए अपन ने जी घटाया, इनको घटाने के बाद जो नंबर आएगा उनका एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ ऑफ 213 426 और 639। तो आप देख रहे हैं 213 का जी 2 गुना है, और 213 का जे है इसका 2 गुना, और जे है इसका 3 गुना है। तो एचसीएफ कितना आ जाएगा? 213 आ जाएगा। एचसीएफ आ जाएगा 213। अब अपन से पूछा है एक्स के अंकों का योग पूछा है, तो उस नंबर आ गया एक्स, इसके अंकों का योग कितना हो जाएगा? 3 2 5 1 6। अंकों का योग, अंकों का योग पूछा है, तो अंकों का योग कितना आ जाएगा? 2 प्लस के 1 प्लस के 3 बराबर 6। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस सवाल को देखते हैं। इसमें मासापा निकालना है अपन को। तो मासापा में, लासापा में बड़ी पावर देखते थे, और मासापा यानी एससी में अपन छोटी पावर देखेंगे। तो ये 2 नंबर हैं, इनमें छोटी पावर देखेंगे। 2 की पावर 3 है या 2 की पावर 5 है, तो अपन 2 की पावर 3 ले लेंगे। एचसीएफ बराबर 2 की पावर 3। ठीक है, जो 3 की पावर 4 है वो लेंगे जो दोनों में है। ठीक है, 2 की पावर 5, 2 की पावर 3, 2 दोनों में है तो 2 की पावर 3 ले लिया। ये 3 दोनों में है तो 3 की पावर 2 ले लेंगे अपन। एचसीएफ आ जाएगा अपना 2 2 दूनी 4 4 तीन 12, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, और 8 9 72, या जे आंसर इसमें लिखा है जे वाला सी, सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको देखते हैं। इसमें देखो मासापा निकालना है अपन को। 4/5 6/8 8/25। तो जब मासापा निकालते हैं तो अपन अंश का मासा निकालेंगे, हर का लासा निकालते हैं। तो जो अंश इसमें 4 6 8 है, इनका मासा निकालेंगे। तो इनकी मासा में दो कॉमन क्या आ रहा? 2 आ रहा कॉमन, तो 2 ऊपर आ जाएगा। नीचे है लासा, तो लासा में अपन क्या करते हैं? बड़ा नंबर पकड़ लेते हैं। बड़ा नंबर जो है अपना 25, तो 25 गुणे 8 जी नीचे आ जाएगा। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा? 2 से जी 4 बार कट जाएगा, 1/100। 1/100 अपना आंसर आ जाएगा, बी आंसर आ जाएगा। अब एक सवाल और है वैसे ही जो अभी अब किया है। जी नंबर दिए हैं, और प्रत्येक को सबसे बड़ी संख्या डी से विभाजित किया जाता है। ठीक है, यानी कि इनका उस शेषफल आर प्राप्त होता है प्रत्येक स्थिति में, यानी समान शेषफल प्राप्त होता है। ठीक है, तो हम जब समान शेषफल प्राप्त होता है तो इनका अंतर निकालेंगे अपन। ठीक है, फिर उनका निकालेंगे एचसीएफ। जो एचसीएफ आ जाएगा वो हो जाएगी डी की वैल्यू।
वो अपनी डी की वैल्यू आ जाएगी।